अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं एक किडनी पेशेंट हूँ। पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, वो डिस्कशन थी कि डायलिसिस मेरा स्टार्ट हो गया था और डोनर के लिए बात हो रही थी कि कौन डोनर होंगे या किसका किडनी लगेगा, क्योंकि कराना तो ट्रांसप्लांट ही था। तो अब देख, डायलिसिस तो प्रोसेस में था ही, वीकली 2 डायलिसिस। तो चलिए आगे बात करते हैं कि डोनर के बारे में, कि डोनर का क्या प्रोसेस हुआ, कैसे क्या डॉक्टर ने जो कहा और किनका किडनी के बारे में। तो फादर और वाइफ 2 डोनर थे। तो दोनों ने कहा कि वाइफ बोली कि मैं भी दे दूंगी अगर बोलिएगा तो, और फादर मेरे बोले कि अगर मेरा लग जाएगा तो मैं भी देने के लिए तैयार हूँ। तो डॉक्टर से फादर और वाइफ जाके डिस्कस किए, उस टाइम मैं भी था। तो वहाँ पे बात हुई कि डॉक्टर से बोला गया कि वाइफ भी देना चाह रही है, फादर भी देना चाह रहा है, तो किसका किडनी ज़्यादा बेटर होगा लगना। तो डॉक्टर ने कहा कि वाइफ से ज़्यादा बेटर फादर का होता है, क्योंकि ब्लड रिलेशन है, जैसे फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, जो भी फैमिली ब्लड रिलेशन है, उनका किडनी ज़्यादा सक्सेस रेट होता है। रीज़न है कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो बॉडी होता है वो जल्दी एक्सेप्ट करता है। रीज़न है कि वो ब्लड रिलेशन का किडनी होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि रिजेक्शन का प्रॉब्लम बहुत कम होता है, बॉडी रिजेक्ट नहीं करता है, वो ज़्यादातर एक्सेप्ट कर लेता है। बाकी बहुत सारा बाहरी किडनी लगाने से या रिलेटिव का किडनी लगाने से या अदरवाइज कोई किडनी लगाने से लग तो जाता है, लेकिन सक्सेस रेट थोड़ा कम है और रिजेक्शन का चांसेस होता है। उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है, उसकी खर्च भी बहुत ज़्यादा होती है। ये सब मामला है। तो डिस्कस हुआ तो उसके बाद पता चला कि, तो डॉक्टर का कहना था कि अगर फादर देते हैं तो मच बेटर, क्योंकि वो ब्लड रिलेशन है, उनका किडनी जल्दी एक्सेप्ट करेगा और अच्छा ऑप्शन है। तो फिर हम लोगों के दिमाग में उस टाइम आया कि डॉक्टर साहब से हम लोग पूछे कि डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि फादर जो मेरे किडनी देंगे, मेरे फादर का एज हो रहा है 66 ईयर्स ओल्ड, 66 ईयर्स हो रहा है फादर का, तो इतने एज में वो क्या किडनी दे सकते हैं? बहुत सारे लोगों का ये दिमाग में रहता है, मेरे भी दिमाग में था कि इतना एज में, तो उनका खुद इतना एज है तो वो किडनी कहाँ से दे पाएंगे। तो डॉक्टर का कहना हुआ कि किडनी देने के लिए एज कोई लिमिट नहीं है कि इतना 66 है या 70 है, ये एज लिमिट नहीं होता है। अगर उनका एज 66 है या 70 ईयर्स ओल्ड है और अगर उनका ऑर्गन किडनी अच्छा है, उनका हार्ट अच्छा है, लीवर अच्छा है, उनका लंग्स अच्छा, मतलब सारा चीज अच्छा है और किडनी भी अच्छा है, तो उनका वो कैपेबल है देने के लिए, वो दे सकते हैं। इसमें एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ये बात सुनने के बाद फादर को मेरे लगा कि नहीं, अब तो हम ही देंगे किडनी, क्योंकि फादर का जो ब्लड ग्रुप था वो ओ पॉजिटिव था और मेरा ब्लड ग्रुप था वो ए पॉजिटिव था, और वाइफ का जो ब्लड ग्रुप था वो बी पॉजिटिव था। तो डॉक्टर का कहना था कि ओ पॉजिटिव वाला इंसान ए पॉजिटिव को किडनी दे सकता है, मतलब मेरे फादर हमको दे सकते थे, उनका वो पॉजिटिव था, वो मुझे दे सकते थे। लेकिन वाइफ का भी पॉजिटिव था तो वो नहीं दे सकती थी, लेकिन फिर भी किडनी ट्रांसप्लांट में अगर चाहते तो उसका किडनी लग सकता था, लेकिन उसमें प्रोसेस बहुत लंबा होता और उसमें खर्च भी समझिए कि जस्ट डबल हो जाता। तो फादर का किडनी डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया और फादर भी मेरे पूरा एग्री हो गए, कंप्लीट, बोले कि नहीं अब हम देंगे और इस प्रोसेस में हम आगे जाएंगे। तो और डॉक्टर ने ये भी बताया कि देखिए डायलिसिस तो आप टेम्पोररी बेसिस करा रहे हैं और आपने बहुत अच्छा सजेशन, मतलब डिसीजन लिया कि ट्रांसप्लांट कराना है,
क्योंकि होता क्या है ना, एक्चुअली ज्यादातर लोग होते क्या है कि डायलिसिस करा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं। डायलिसिस के दौरान तो इंसान जॉब भी कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग मेरे सामने डायलिसिस कराने आते थे जो कि जॉब में जाने वाले रहते थे, अपना बैग वैग लेके पूरा रेडी होके आए, डायलिसिस कराए, ऑफिस चले गए। कुछ लोग बिजनेस करने चले गए, कुछ लोग जिस जिस तरीके का जिसका बिजनेस या जॉब था वो अपना कराते थे डायलिसिस। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो जॉब प्रोफाइल में थे, बिजनेस प्रोफाइल में थे, डायलिसिस कराए चले गए। लेकिन क्या होता है मामला कि लॉन्ग लाइफ में डायलिसिस का क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। जो डॉक्टर ने बताया कि वो तो कर रहे हैं टेम्पोररी बेसिस, वो जॉब भी कर रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है ना कि डायलिसिस का सक्सेस रेट लॉन्ग लाइफ नहीं है, उसका लॉन्ग लाइफ नहीं है। रीजन है कि डायलिसिस वाले लोग आपको 5 साल बाद 75% नजर आएंगे, 25% 5 साल बाद नजर नहीं आएंगे। उनका कहना हुआ कि डॉक्टर का कि 10 साल बाद डायलिसिस पेशेंट 50% आपको नहीं दिखेंगे, और 15-20 साल बाद तो 100% नहीं दिखेंगे आपको डायलिसिस पेशेंट। अप्रोक्स 90% तो नहीं ही दिखेंगे, 10% बहुत रेयर केसेस में बहुत ज्यादा मेंटेन, बहुत अच्छा डाइट, बहुत अच्छा मतलब से रहने से आप 10% चांसेस होता है, वो भी 10 साल के बाद या 15 साल के बाद आपको 10%, 5% आदमी डायलिसिस का दिखेगा जो डायलिसिस करा रहा है और जिंदा है। ठीक है। और किडनी ट्रांसप्लांट अगर आप करा लेते हैं तो उसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है। एक तो ट्रांसप्लांट के बाद 95% केसेस में क्या है कि ये किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेस होता है, 95%। और डॉक्टर का कहना हुआ कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद भी अगर किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें और अगर ऊपर वाला चाहा और सब चीज अच्छा रहा ट्रांसप्लांट के बाद, और आप भी अच्छे से अपना केयर किए, दवाई टाइम पे लिए, या सारा चीज जो भी डाइट वाइट जो डॉक्टर ने बताया उसको फॉलो किए, तो इसका सबसे बेटर होता है क्या है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद किडनी जो है आपको 20 साल बाद भी 80 to 90% पेशेंट आपको दिखेंगे इस दुनिया में। ये डॉक्टर का कहना हुआ कि जहां पे डायलिसिस पेशेंट 15 साल, 20 साल, 10 साल बाद 90% गायब हो जाते हैं, मतलब नहीं बचते हैं, वो किसी न किसी वजह से डायलिसिस हो रहा है, सीरियस हो गए, डेथ हो गया, या फिर घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, सीरियस हुए, डेथ हो गया, मतलब रीजन जो भी हो, लेकिन सक्सेस नहीं है। लाइफ का कोई गारंटी नहीं है कि डायलिसिस में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा। तो जहां पे 20 साल बाद आपको 10% लोग दिखेंगे, वो भी रेयर, 5 से 10%, और जहां पर आपको ट्रांसप्लांट करने के बाद आपको 100 में 80 से 90% जो अच्छे से रहेंगे और अल्लाह का शुक्र रहा तो वो पेशेंट सक्सेस है। तो जहां पे 80-90% सक्सेस रेट है वो तो ज्यादा बेटर है। तो डॉक्टर का भी सजेशन हुआ कि आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए, लॉन्ग लाइफ जिंदा रहिएगा। और ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप एक आम जिंदगी जी सकते हैं, बस आपको दवाई लाइफ टाइम चलेगा, लाइफ टाइम आपको परहेज से रहना होगा। ये नहीं कि जो मन किया खा लिए, जो मन किया पी लिए, ये सब तो खैर लॉन्ग डिस्कशन है, इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आप डोनर को, मेरे फादर को, कि आप जो है 1 से 2 दिन में अपना प्रोसेस स्टार्ट करवा लीजिए, क्योंकि आपका भी जो टेस्ट होगा बहुत सारा, बहुत लंबा प्रोसेस है। इसमें भी ये नहीं कि आप जो डोनर बोल दिया कि हम किडनी देंगे तो उसका किडनी निकाल के लगा दिया, ऐसा नहीं है। डोनर अगर चाह रहा है कि किडनी मेरा लग जाए, उसमें भी इतना प्रोसेस है कि उसमें अगर एक जरा भी डॉक्टर को या रिपोर्ट्स में जरा सा भी तब्दीली आया या कुछ फॉल्ट रहा, अगर जरा सा भी डोनर के बॉडी में कोई फॉल्ट रहा, कोई बीमारी रहा, कोई प्रॉब्लम रहा, या उसके ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम रहा, तो उसका किडनी नहीं लगेगा। तो एक डर ये भी था, लेकिन ऊपर वाले से हम लोगों ने दुआ किया कि चलो अल्लाह का शुक्र रहा
तो लग जाएगा। तो फादर मेरे बोले कि ठीक है, मेरा टेस्ट आप स्टार्ट कीजिए, बाकी जो होगा सब अल्लाह मालिक है। अरे जिंदगी होगी तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर टेस्ट स्टार्ट हुई। बाकी आगे टेस्ट स्टार्ट होने के बाद कितना लंबा प्रोसेस चला, कितनी खर्च हुई, कितना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, ये सारा डिस्कस इंशाल्लाह हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।